राम राम। जैसे मैंने आपको कल की कथा में बताया कि किस तरह मां सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली। जब भगवान शिव ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं मान गई कि वो भगवान हैं, वो नारायण। भगवान शिव ने ध्यान लगाया, उनको ज्ञात हो गया कि सती ने किस तरह परीक्षा ली है। भगवान सब जान लेते हैं, दोनों साथ चलने को तैयार होते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अब जो करो सती प्रीति, मिटई पथ होई अनीति। अब मैं सती के साथ पति पत्नी वाला व्यवहार करता हूं तो भक्ति का मार्ग टूटता है। जैसे ही उन्होंने अपने मन में यह विचार किया, उधर से आकाशवाणी हुई कि आपकी भक्ति धन्य है। सती मां ने सोचा कि ये भगवान की ने क्या प्रतिज्ञा की है जो आकाशवाणी हुई है। शंकर जी ने सोचा यदि सती को बताऊंगा तो इसको दुख होगा, लेकिन अपने व्यवहार से बता दूंगा। अन्य इतिहास कहते हुए कैलाश पहुंचे और अखंड समाधि में बैठ गए। कहते दूध और पानी को मिलाने पर दूध होता है, वह पानी को रूप रंग देता है, कीमत और नाम देता है, अपना स्वाद अपनी कीमत पर बेच डालता है। छाछ की एक बूंद पड़ने पर दूध दूध नहीं रहता। प्राणी और ईश्वर में इतना ही निकट का संबंध है। प्राणी यदि ईश्वर से कपट करता है तो उससे ईश्वर उससे रुष्ट हो जाते हैं, चाहे उसे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन अपने व्यवहार से ही सब कुछ बता देते हैं। सती चाल चलने गई और अलग होना पड़ा। सती प्रार्थना करती है, या तो हमारा समाधान करा दो या मुझे मृत्यु दे दो, क्योंकि प्रभु का ऐसा व्यवहार मैं सहन नहीं कर सकती। बरसों बाद भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली। राम राम शिव सुमेरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शिव ने कहा अब मेरे वामांग में नहीं, सामने बैठो। साथ में बैठने का अधिकार चला गया था, संबंध टूट गया था। अन्य कथा उनको कहने लगे, इधर के विमान कैलाश के ऊपर से गुजरने लगे। भगवान शिव ने आकाश की तरफ देखा तो आपको यह मालूम होना चाहिए मेरे भाई बहन, आपके किसी संबंधी के घर कोई भी कार्यक्रम हो और उसमें आपको आमंत्रित ना किया गया हो तो आपके अड़ोसी पड़ोसी आपको दिखा दिखाकर आपके उस संबंधी के घर जाते हैं। देवताओं ने भी ऐसा किया। उनको दक्ष प्रजापति ने अपनी पदवी के उत्सव के रूप में जो यज्ञ कर रहा था उसमें बुलाया था, लेकिन भगवान शिव को और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। विमान जानबूझकर ऊपर से जा रहे हैं। सती का ध्यान कथा से हट गया और विमानों पर चला गया। उनका ध्यान कथा में लगता ही नहीं। अगर लगता तो ये सब क्यों होता मेरे भाई बहन। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा तुम्हारे पिता दक्ष ने एक यज्ञ रखा है, एक उत्सव रखा है, उसमें हमें नहीं बुलाया। मां सती ने यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शंकर जी ने कहा मैं मना नहीं करूंगा, तुम जा सकती हो। 4 जगह बिना निमंत्रण के जा सकते हैं। मित्र के घर प्रसंग हो, माता पिता के यहाँ संतान बिना बुलाए जा सकती है, गुरु के पास शिष्य बिना बुलाए जा सकते हैं, ईश्वर का कोई भी कार्य हो आप बिना आज्ञा लिए कर सकते हो। सती को आज्ञा दे दी, अपने गण साथ भेज दिए, लेकिन जब मां सती वहां पहुंची तो क्या हुआ ये मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।